हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है करंट। प्लीज गाइस, आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके गाइस, तो प्लीज माइंड कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। और जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। ओके, उनके बारे में अच्छा सोचिए। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, प्लीज गणपति बाबा हमें बताइए, मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, हमारे दर्शकों के लिए क्या सोचने वाला है, हमारे व्यूअर्स को लेकर उनका पार्टनर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है कि सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा। पॉजिटिव चीज़ को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा। ओके, चलिए मैंने कार्ड को सफल कर लिया हूँ अच्छी तरह से। देखते हैं क्या आता है। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या है अभी करंट सिचुएशन। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। ओके, उसके बाद है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहला बताना चाहता हूं कि आपका जो पार्टनर है, बॉटम का एनर्जी ये बता रहा है द सन। तो द सन का कार्ड ये बता रहा है बॉटम की एनर्जी की गाइस वो खुश नहीं है, ठीक है ना। वो अगर खुश है, हैप्पी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करके, आपको सोच के और आपका साथ को पाकर ही वो इंसान खुश है। अदरवाइज वो इंसान अपने लाइफ में खुश नहीं है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ आना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करते सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि दिखावे चीज को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट जो होता है ना, जो खूबसूरत दिखता है उस चीज में अट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है ना। खूबसूरत चीजों को वो अट्रैक्ट हो जाता था और हो सकता है कि उन्होंने वो खूबसूरती देख के उस थर्ड पर्सन के पास अट्रैक्ट हो गया और चले गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि काफी लोग उसका फ्रेंड नहीं तो किसी ने और मदद भी किया, मतलब कान भरने के बहुत ज्यादा मदद किया आप दोनों के रिश्ते में। उनका बोला कि आप सही नहीं रहोगे, वो सही है थर्ड रोमांटिक पर्सन, उसको सिलेक्ट कर लो, वो सही है तुम्हारे लिए, तुम्हें सक्सेस दिलाएगा, ये वो बहुत कुछ ऐसा अनाप शनाप बोल के उनका कान भर के ना। और आपका पर्सन तो था ही लालची टाइप में, तो वो भी देख के चले गया, ठीक है ना। लेकिन जैसे गया उसने बहुत कुछ सोचा था वहां पे जाके, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शादी कर लेगा, नहीं तो एंगेजमेंट कर लेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। और उसने आपको ना बहुत ज्यादा ब्लेम किया होगा, ठीक है ना। जो आपकी गलती ना होगी उसको भी उसने ब्लेम किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज के डेट में रियलाइज कर रहा है कि वो किसी और के चक्कर में आपको उसने ब्लेम किया, आपको उसने डांटा, गाली दिया, जो भी दिया, ठीक है ना। वो सब कुछ सब दिखावा लग रहा है, क्योंकि वो जो जीता था ना आपसे, लड़ झगड़ के जो जीत गया था, किसी और के साथ चले गया था, तो आज के डेट में आपका पर्सन को लगता है सिर्फ और सिर्फ उसका एक अहंकार है, अहंकार का जीत हो गया। तो अहंकार का जीत जो होती है ना, वो जीत नहीं होती, वो हार होती है एक्चुअल में। तो वो इंसान, उसको लगता है कि वो अभी हार है, जो उसका जीत है ना, एंगेजमेंट शादी करने जा रहा होगा, नहीं तो शादी चले गया होगा, रिश्ता बना लिया किसी के साथ, तो उसका अभी वो हार हो रही है, ठीक है ना। वो एकदम सच्चे मन से तो वो आपके साथ ही आना चाहता है, आपके साथ ही खुशी महसूस करता है, और वो इंसान ना आपके साथ शादी भी करना चाहता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पर्सन ने आपको पास्ट में बहुत सारी बातें छुपाई, आपका पीठ पीछे भी उसने अपने रिलेशन चलाया, काफी रिलेशन हो सकता है आपका पीठ पीछे उसने चलाया हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना आपको बिना बोले चुपके से इस रिश्ते से साइलेंट जोन में चले गया होगा, जो आपको भी पता नहीं चला होगा कि आपका पर्सन कब इस रिश्ते से मूव ऑन किया था, ठीक है ना। कब आपको छोड़ के चले गया था, आपको कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बनाया, कब अलग रिश्ता बनाया, तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं, उसने कुछ भी आपको बताया नहीं, ठीक है ना। उसने चुपके चुपके से सब किया। लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं से खबर मिल गया, और आपको जब खबर मिल गया था आप यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ पता चल गया जो यकीन करने में आपको पड़ गया। आपने यकीन कर लिया कि हाँ वो इंसान ने मुझे चुपके से साइलेंट, मतलब चोरी छुपके इस रिश्ते से चले गया, और बहुत ही ज्यादा बातें छुपाया, अदर रिश्ते भी वो उसके था साथ में था, ठीक है ना।
अभी वो इंसान क्या सोच रहा है, अभी वो डर रहा है, वो इंसान को डर लग रहा है कि आपसे तो दूर हो गया, आपको तो दूर कर दिया, किसी और के साथ चले गया और आपको भी पता चल गया, अभी क्या होगा। वो इंसान अपने आप को चीट महसूस कर रहा है, अपने आप को धोखेबाज महसूस कर रहा है और उनको लगता है कि आप कभी उसको माफ नहीं करोगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके तरफ ही देख रहा है, घूम फिर के वो इंसान आपके तरफ ही देख रहा है। वो सोच रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो बहुत ही मजबूत था, कोई इंसान नहीं तोड़ सकता था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तोड़ गया, फिर भी टूट गया, वो इंसान लालच में आके चले गया, ठीक है ना। वो अपने, हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही इगोइस्टिक हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, अभी वो इंसान आपको खोने के लिए डर रहा है, आपको खोने के लिए डर रहा है और उनको लगता है कि आप लोग ना धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो जो थर्ड पर्सन था ना, उनको लगा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, सब कुछ सही कर देगा और बहुत ही अच्छा है उनके लिए ये वो। तो ऐसा लगता है कि वो जो थर्ड पर्सन था उनको बहुत ही केयर करेगा, ठीक है ना, बहुत ही उसका परवाह करेगा, उसको ख्याल रखेगा, हर मुसीबत से उसको बचाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का यूज करना चाहता था, ठीक है ना। और बहुत ही ज्यादा अभी आपका जो पार्टनर सोच के गया था ना उसका पूरा उल्टा हो गया, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपको बहुत ही बुरा भला कहा है, आपका साथ नहीं दिया, आपने बहुत ही मनाने की कोशिश किया था, नहीं तो समझाने की कोशिश किया था, देखो डियर ऐसा मत करो प्लीज, खराब हो जाएगा, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकता है, बहुत ही दिमागदार इंसान हो सकता है और हो सकता है कि वो बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा होगा, तो हो सकता है कि उसको अच्छा कोई मिल गया होगा आपसे बेटर पैसे वगैरह, पैसे वाला, तो हो सकता है कि वो इंसान ने अपना दिमाग जो बदल लिया और हो सकता है तुरंत ही बदला उसने, ठीक है ना, ये चीज। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब आपको बात पता चल गई उनको और आपने जब उसको, उनसे, आपका पर्सन से जब आपने बोला कि डियर बताओ ऐसा कुछ, तो उस इंसान ने अपने तो बातें छुपाई और आपके ऊपर ही ब्लेम करने के लिए उसने कोशिश किया। हो सकता है कि उन्होंने आप ही को ब्लेम कर दिया होगा कि आपका चलते हम लोग का रिश्ता टूट गया, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ठीक है ना, आप बहुत शक करते हो, ऐसा ऐसा। लेकिन आपका जो शक करना, जो शक कर रहे थे ना आप, वो सही था, आपने सही शक कर रहे थे, क्योंकि शक ऐसा नहीं पैदा होता। उसने किया ये हरकतें तब जाके आपको शक हुआ, तब आपने उसको बोला, ठीक है। और लेकिन जब आपको पता चला ये बात, तो वो उसने ना कुछ जवाब देना, क्लियरिटी देने के लिए नहीं सोचा। जब आपने क्लियरिटी मांगा, ठीक है मुझे क्लियरिटी दो, ऐसा क्यों है वैसा क्यों, तो वो आपको क्लियरिटी देने के लिए नहीं सोचा और ऊपर से आपको ही ब्लेम करके खुद प्रैक्टिकल माइंड में होके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चलेगा। चले तो गया, उसने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन जब रह रहे कि उसको पता चला कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना बहुत ही जिद्दी अकड़ू किस्म के और उनका ही चलाने वाला, मतलब उसका ही सुनो, थर्ड पर्सन का ही सुनो। उसने बोला दिन तो दिन है, रात तो रात है, मतलब, ठीक है ना। और इतना पीछे पड़ गया आपका पर्सन का कि सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहा है आपका पर्सन का, ठीक है ना। तो आपका पर्सन को ऐसा देख के ना बहुत ही गुस्सा आता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, कि बोलते हैं कि तुम यार एक तो शक करते हो और विश्वास भी नहीं करते हो, और जब मैं बोलता हूँ तो मानते भी नहीं हो और हमेशा मेरे स्पाई करते रहते हो, मेरे जासूसी करते रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो आपका पर्सन बहुत ही गुस्सा हो गया है और गुस्से से अपने फैसला खुद लेना चाहता है, वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है। अभी वो आपका पर्सन आपको क्लियरिटी देना चाहता है, जो इंसान क्लियरिटी से भाग रहा था वो इंसान आपको क्लियरिटी देना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। तो गाइस अभी भी आपका पर्सन का ना ऑप्शंस है, काफी चॉइसेस है अभी भी, ठीक है ना। अभी भी हो सकता है कि आपका पर्सन को, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो है ही, साथ में वो और भी ढूंढ रहा है, वो और भी रिश्ता ढूंढ रहा है, और भी कोई अच्छा ढूंढ रहा है कि आपसे तो अच्छा ढूंढ लिया उसने, कुछ मिला नहीं उसको, तो उनसे भी अच्छा कुछ मिल जाए तो इसलिए ढूंढ रहा है अपने लाइफ में। उसने अपने लाइफ में अभी भी ऑप्शन खोल के रखा, अभी भी ढूंढना चालू है और मुझे लगता है ये इंसान ढूंढ ढूंढ के ना लास्ट में वो अकेला रह जाएगा, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट ये सेवन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो इंसान ने हर एक टाइप का इंसान को देख लिया। कोई अगर अच्छा है तो उम्र में बड़ा है, कोई किसी का पैसे हैं तो हो सकता है विकलांग हो, कोई किसी के पास मतलब बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पैसे हैं लेकिन वो चीटर है, ऐसा मतलब हर एक ऑप्शन में उसको कमियां आई, ठीक है ना। उसको अभी इस समय लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है, ठीक है ना। और उसको ना आपका सपना भी आता होगा यस्टरडे को, नहीं तो ये 2 दिन पहले उसका सपना आया होगा, उन्होंने आपको सपने में देखा और दिन भर ख्याली पुलाव पकाया होगा उस इंसान ने आपके बारे में सोच सोच के कि आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि आप, वो तो इंसान अपने ऑप्शन के चक्कर में ढूंढ ही रहा है, ऑप्शन तो ढूंढ ही रहा है, तो आपको भी मतलब आप भी उनको भूल दे हो, ठीक है ना।
और ऑप्शन के चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया, पीठ दिखाया, ठीक है ना, और आपको टाइम नहीं दिया। जो भी है अपने ऑप्शन में बहुत काम किया उस इंसान ने, ठीक है ना, और अभी भी कंफ्यूज है आपको लेकर और अपने लाइफ को लेकर कि कहाँ जाए, किस तरफ जाए। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्स। टू ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना मेंटली परेशान है, उसको मेंटली बहुत ज्यादा परेशान, और उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको लगता है कि किसी ने शायद बुरा स्पेल किया, नहीं तो किसी ने उसको मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि अच्छा खासा रिलेशन उसने खराब कर दिया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपका इमोशन का बिल्कुल कदर नहीं करता था पास्ट में। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अगर आपने उससे कुछ क्लियरिटी मांगने की सोचा, नहीं तो आपने बोला मुझे क्यों छोड़ के गया था पास्ट में, तो वो सब अगर आप पूछोगे ना तो वो इंसान कुछ भी नहीं बताएगा, आपको पूछे छुपाएगा वो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जानो, ठीक है ना, आपको नहीं बताना चाहता। वो बहुत ही चतुर और बहुत ही चालाक इंसान लग रहा है, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता। वो इतना चालू इंसान है कि वो ना अपना इमोशन किसी को नहीं बताता कि वो क्या करना क्या चाहता है, क्या है उसके दिल में, और सबका जान लेता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने आपको बहुत ज्यादा क्रॉस रोड में रखा, वेटिंग मूड में रखा, आना जाना किया, और आपको कभी भी क्लियरिटी नहीं दिया कि एक डिसीजन में आकर उसने आपको कभी आपका साथ नहीं दिया कि क्या है सच में, क्या है, ठीक है ना। वो इंसान अभी देख रहा है कि वो इंसान बहुत टेंशन में, आपको इग्नोर करके, आपको इग्नोरेंस दे के अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। उनको लगता है कि अरे यार मैं तो इस इंसान को इग्नोर कर रहा, जबकि मैं भी चाहता हूँ, और जब भी मैंने इसको धोखा दिया। इग्नोर करने का कारण ये है कि उसने अपना पीठ पीछे बहुत ज़्यादा रिश्ता चला रखा है और आपको धोखा दिया, इसलिए वो इंसान इग्नोर करना है। वो चाहता है कि अभी इग्नोर ही रहे, ताकि आप पूछो ना उससे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है ना, आप पूछो नहीं, इसलिए वो इंसान इग्नोर कर रहा है और साइलेंटली आपको पीछे पीछे देख रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड सबसे पहला ऐसा है, मुझे याद आ रहा है कि उसके लाइफ में ना कुछ तो कार्मिक सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है कि उसको किसी चीज का ना बहुत ज्यादा सदमा पड़ा है, ठीक है ना, और कुछ भी सही नहीं आ रहा। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, ठीक है ना, किसी के साथ मतलब बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी का डील हो रहा होगा, और जो भी हो रहा है ना उसको कर्मा फील हो रहा है, ठीक है ना। आपका पर्सन का वो सब जो भी किया था उसने, उसका कर्मा मिल रहा है उसको, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपके साथ ना पास्ट में अनजस्टिस किया था, और आपका मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ना किसी और के चलते में ना हमेशा इंसल्ट करता था, आपको इंसल्ट करता, आपको डाउन करता था, आपका मोटिवेशन को खराब कर देता था, आपका लाइफ को बहुत खराब कर दिया उसने। और वो उस टाइम पे बिल्कुल ही प्रैक्टिकल था, एकदम माइंडसेट में था, और उसको, और हो सकता है जिस इंसान के बारे में देख रहे हो, जिस लड़की के बारे में देख रहे हो, वो इंसान ना गली गली नुक्कर नुक्कर उसको पता है, ठीक है ना, वो बहुत ही घाट घाट का पानी पिया होगा वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। और लेकिन उसने ना इतना घाट का पानी पी के भी उसका मन नहीं भरा, उसने आपके साथ फिर से रिश्ता बनाया, और आपके साथ रिश्ता बना के सेम टू सेम वही काम किया। लेकिन गाइस इसमें एक ट्विस्ट आ गया। इसमें ट्विस्ट ये आ गया कि उसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा होगा, बहुत सारे रिश्ते को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे उसने आपसे दिल लगाया, आपसे दिल तोड़ा ना, उसको ऊपर वाला अच्छे से मतलब उसका ले रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाला पूरा अच्छे से ले रहा है, क्योंकि आप ना बहुत ईमानदार थे, आप बहुत ही संस्कारी थे, और आप ना बहुत ही अच्छा थे। आप हमेशा सच के साथ देते थे, आप कभी झूठ नहीं बोलते, और आपका पर्सन जो था ना बहुत ही माइंड गेम खेलता था, और आपका इमोशन का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया उस इंसान ने, ठीक है ना। तो उसको भी अपना किए हुए का सजा मिल रहा है इस टाइम पे, और वो आपका पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको न्याय देना चाहता है। उनको लगता है कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो अच्छे से ट्रीट करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस अभी इस समय वो इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो इस बात के लिए डरा हुआ है क्योंकि आप ना उससे मूव ऑन कर रहे हो, धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हो, और आप ना एकदम भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ नहीं बता रहे हो, आप साइलेंट हो चुके हो, और वो इंसान को डर लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे इस रिश्ते से दूर जा रहे हो। और वो इंसान ने जो भी बातें छुपाया था ना, सब कुछ आपको बताना चाहता है, लेकिन उसको डर है कहीं बताने के बाद फिर से मतलब आप तो चले गए हो, अगर आपको किसी ने बता भी दिया, अगर पता भी लग गया ना, तो भी आप नहीं इस रिश्ते पे नहीं आना चाहोगे। तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको खोने के लिए इस समय में। और अपने जो उसने डिज़ायर, किसी हो सकता है कि वो फिजिकल डिज़ायर के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया हो, नहीं तो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो दिख रहा था, वो इंसान अपने आप को बहुत ही प्राउड कर रहा था, उनको लगा था कि आपसे भी बेटर है वो इंसान, ठीक है, बहुत केयर करेगा, बहुत लव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। उसका इमोशन का वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल समझता ही नहीं है। थर्ड पर्सन को तो बस अपना ही चाहिए, वो खाली सेल्फ लव करता है वो थर्ड पर्सन,
रोमांटिक पर्सन, और वो बोलता है कि बस मेरा ही सुनो, मेरा ही करो, मैं ही हूँ भगवान, ठीक है ना, तुम्हारे लिए। तो आपका पर्सन को लगता है कि यार इस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने अपने आप को भी छोड़ा, जबकि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता था, अनकंडीशनली प्यार करता वो इंसान, आपका पार्टनर, फिर भी उसने आपसे चीट किया, आपसे धोखा किया, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लालच के वास्ते। ओके, वो लालच इंसान का बुरी बला है, बोलते हैं ना, वो लालच के डिजायर के चलते उस इंसान ने आपके साथ चीट किया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि 7 ऑफ कप्स क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द स्ट्रेंथ। तो गाइस वो जितने भी ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शन को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसको, और वो जो भी कंफ्यूजन है आपके जिंदगी में, उनके जिंदगी में, उन्होंने जो भी आपको डिस्टेंस दिया, कंफ्यूजन दिया, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग करा दिया इस रिश्ते में, तो वो सब सुधारना चाहता है लेकिन वो सुधार नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके पास साहस ही नहीं कि वो सारे चीज जो उसने रायता बिखारा ना, रायता फैला दिया इस रिश्ते में, इस रिश्ते को सुधार ही नहीं, उसका क्षमता ही नहीं है, उसका ताकत ही नहीं है कि आप दोनों का जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो मतलब ये सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को ठीक करे, ठीक है ना, उसका ताकत ही नहीं है, उस इंसान के पास ताकत ही नहीं। वो ताकत जब बनाएगा अपनी लाइफ में, जब से वो सही हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलती कर दिया, ठीक है ना, उसका कैरेक्टर में लूज है, वो इंसान को ऐसा लगता है, तो कैरेक्टर को अच्छा करके वो अपनी लाइफ में सब कुछ सही करके आपके ओर आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि 2 ऑफ सोर्ट्स क्यों है। तो 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताइए 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करता है पेज ऑफ सोर्ट्स। गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान का जो है ना, वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान हो सकता है, जल्दबाजी में डिसीजन लेता होगा और हमेशा घोड़े पे रहता होगा, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा नाक में गुस्सा लेके घूमता होगा जब भी, और जब भी आप बातें करने की कोशिश करते होंगे, कुछ बोलने के लिए कोशिश करते होंगे, तो आपको इग्नोर करता होगा, पीठ दिखाता होगा, लेकिन जैसे आप चले जाते हो पीठ पीछे आपको स्पाई करता रहेगा। वो एड़ा किस्म के इंसान है, वो बहुत ही पागल किस्म के इंसान है, वो इंसान ऐसा दिख रहा है, और इंसान ऐसा है कि वो चाहता तो है आपसे बातें करना, आपसे फ्लर्ट करना, आपसे कुछ कुछ बोलना, लेकिन वो बोल नहीं पाता, आपने इमोशन को कंट्रोल करता है, और क्योंकि वो ना जो जल्दबाजी में आकर कुछ भी गलत नहीं करना चाहता इस समय, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी रायता फैला चुका है, और वो इंसान ने जो भी था ना, उसका पास्ट का मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में, और बहुत ही ऐसा किस्म का इंसान था, मतलब कि कुछ भी नहीं सोचता, आगे ना पीछे कुछ भी नहीं सोचता, और बहुत ही बातूमी था, आपको कुछ भी बोलने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, चॉइसेस थे, तो उसको लगता था कि आप नहीं तो कोई और, ऐसा भी वो थिंकिंग रखता था वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, भले आपको दिखा नहीं दे रहा है आगे से, लेकिन पीछे से आपका बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहा है, आपको व्हाट्सअप और सब कुछ चेक कर रहा है, ठीक है ना, और ऐसा दिख रहा है कि वो अपना फैसले में ही वो इंसान हार्ड है, अपना फैसले को लेकर वो इंसान काफी गुस्से में है, टेंशन में है, उसने उनको लगता है कि वो जो फैसला लिया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी था, जो आज के डेट में उसको समझ में आ रहा है, ठीक है ना गाइस। तो आपको जस्टिस क्यों देना चाहता है वो देख लेते हैं, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, जस्टिस का कार्ड क्यों है। तो जस्टिस का कार्ड को क्लियर करता है, ओके, द एम्प्रेस। वो ऐसा है कि आपका जो पर्सन था ना, वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक था और प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान था, ठीक है ना, वो अपना दबदबा बना के रखना चाहता था, और कभी भी आपके नजरों में ना वो ऊपर रहना चाहता था, कभी नीचे नहीं होना चाहता था। अगर आपने उसको कुछ नीचा करने की कोशिश किया, अगर कुछ बोलने की कोशिश की, तो वो बिल्कुल नहीं सुनता था, अपना ही चलाने की कोशिश करता, और ईगो के चलते ना, उसने घमंड के चलते, बहुत ज्यादा हो सकता है एज में कम हो, तो एज कम होने का घमंड में, नहीं तो हो सकता है कि उसका पास बाप दादा का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, उसको चलते, नहीं तो हो सकता है कि आसपास के जो लोग हैं ना उसको सहारते होंगे, उसका बात मानते होंगे, ठीक है ना, उनका मतलब केयर करते होंगे, उनको वाहवाही करते होंगे, तो इसके चलते ना उसका लाइफ में बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम था, और अहंकार के चलते उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तड़पाया, रुलाया, और आपको अनजस्टिस करके वो चलेगा। लेकिन आज के डेट में वही दिख रहा है कि उनका ईगो चूर-चार हो गया, ऊपर वाले ने उसका ईगो को अच्छे से मतलब वो खत्म कर दिया, ठीक है ना। अभी वो अपना ईगो खत्म करना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके ओर आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है ना। और जैसे और हुआ क्यों देना चाहता है, क्योंकि आप ना एम्परर के रूल में आ गए हो, आप भी चाहते हो कि मैं भी एक एम्परर हूँ, ठीक है ना, अगर तुम्हें आना है तो मेरा भी बात सुनना पड़ेगा, मेरा भी सोचना पड़ेगा मेरे बारे में, और मैं जो डिजर्व करता हूँ वो मुझे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं डिजर्व करता हूँ तो तुम मेरे किसी डिजर्व को, मेरे प्यार को, मेरे समय को किसी और को दे रहा हो, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर जाना है तो जाओ सीधा सीधा। आप मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप अपने आप से प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप अपने से आपसे फैसला ले चुके हो कि कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, मैं तो ये रहूंगा। आप बहुत ही अकड़ू किस्म के इंसान बन चुके हो अभी, जो एकदम मानने वाले में से नहीं है, ठीक है ना। और आप मुड़ के भी नहीं देखते हो उस इंसान को, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देखते हो, वो सोचना भी नहीं चाहते हो, आप उसको ना अपने लाइफ में
छोड़ दिया हो कि जाओ जहाँ पे जाना, जैसे जो करना है करना, जिसके साथ रहना है रहो, ऐसा टाइप में छोड़ दिया आपने। और उसी का चलते ना उस इंसान को ना अभी लगता है कि यार ये तो गलत हो गया है, मेरा पर्सन तो मुझे एकदम बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा है, देख भी नहीं रहा है। तो वो इंसान आपका बिहेवियर को चेंज होते हुए देख कर ना वो शॉक हो गया। शॉक होके ना वो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने तो इसके साथ पास्ट में बहुत ही अनजस्टिस किया था, अभी किस मुंह से जाओ। तो वो इंसान आना भी चाहता है लेकिन वो आ नहीं पाता, क्योंकि उसको वो जो ईगो वाला स्टिक है, तो ईगो वाला इंसान है बहुत ज़्यादा, उनको लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा और उसका ईगो क्लैश हो जाएगा, वो आगे से झुकना नहीं चाहता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अहंकार के चलते। लेकिन ऊपर वाला ने भी उसका अच्छे से ख्याल किया और उसका अहंकार उसको ही दिखा। अभी वो इंसान अपने ईगो से गुस्से के चलते ही वो इंसान ना किसी ऐसे मुसीबत में पड़ गया है जो आज का दिन पे उसको भी रियलाइज हो रहा है कि इतना ईगो, इतना अहंकार करना अच्छी बात नहीं, इंसान को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर इस समय आपका पार्टनर से बात होती तो क्या आपको लिए क्या बोलते हैं वो। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो आपको बोलते थे कि डियर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको लेकर ही मतलब आगे सोचते हैं, आपको लेकर ही आगे बढ़ना चाहता है। ओके, ऐसा बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि मैं तुमसे कॉल करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आप दोनों का कब तक मिलने का चांसेस है। तो आप लोगों का ना ऐसा है कि हो सकता है कि साल भर के अंदर मिल जाओ, ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो सकता है 1 महीना, नहीं तो हो सकता है कि आप 1 हफ्ते में मिल जाओ, 1 हफ्ता 1 महीना, नहीं तो पूरा 1 साल तक लग सकता है। ओके गाइस आने में। तो गाइस आपके लिए क्या आपके लिए यूनिवर्स की तरह गाइडेंस क्या है देख लेते। तो आपके लिए गाइडेंस है द हैंगमैन। तो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि गाइस आप ना थोड़ा अलग सोचो, ठीक है ना, इस रिश्ते से और इस सिचुएशन से आप थोड़ा हटके सोचो, अलग सोचो और लेट गो कर दो, चीज़ों को लेट गो कर दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बोल रहा है भोलेनाथ यूनिवर्स कि आप ना इस पर्सन का पीछे मत रहो, इनके पीछे मत रहो। ये इंसान हो सकता है कि आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और गए, इसका कोई भरोसा नहीं, भी ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन आपको अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर निकलना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, अगर आप बाहर निकलोगे तभी आप देखोगे कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, अच्छे लोग आपसे मिल रहे हैं, और हो सकता है कि कोई नया पार्टनर भी आपको एकदम आपको समझने वाला मिल जाए, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या है, 2-1 ले लेते हैं, ये क्या आता है। तो अगर बोलना चाहता है उनका दिल की बात, तो वो बोलना चाहता है यू आर माई एवरीथिंग। वो आपका पार्टनर बोल रहा है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। और नेक्स्ट बोल रहे हैं टू लव इज टाइट हग आफ्टर फाइट्स। ओके, जो सच्चा प्यार है वो सच्चा प्यार करने के बाद टाइट हग करने को मतलब हो, फाइट करने के बाद टाइट हग करने का मन करता है, ट्रू लव में ऐसा होता है। तो वो बोल रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।